दोस्तों, अगर आपको भी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो वहीं पर सेट बल्लेबाज तेम्बा बबूमा का शिकार कर अपनी टीम की तगड़ी वापसी करवाई और अफ्रीका को दूसरा झटका दिया, जहां कप्तान बबूमा 76 बॉल में 5 चौकों की बदौलत 58 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौटे। हालांकि इस विकेट गिरने का अफ्रीका पर कोई असर नहीं हुआ। मैदान में उतरे राशि वान डर डूसे ने इस वनडे मैच को T20 में तब्दील करते हुए चौके छक्कों की बारिश कर दी। इसी बीच सेट बल्लेबाज रिकल्टन ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए तूफानी शतक ठोक डाला। साउथ अफ्रीका की टीम को 35 ओवर में 200 के पार ले जाकर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, तभी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच गलत फहमी के चलते रेयान रिकल्टन रन आउट हो जाते हैं। लेकिन इस खिलाड़ी ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने 106 गेंद पर 7 चौके, एक तूफानी छक्के से सजी 103 रनों की अद्भुत बेमिसाल पारी खेल डाली थी, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में कप्तान एडन मार्करम आते हैं और राशिबन डर डूसे के साथ मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाकर रख देते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की झड़ी ही लगा दी थी। अफगानिस्तान के लिए इस मैच में पकड़ बनाना काफी मुश्किल हो चला था। देखते ही देखते राशि ने सिर्फ 45 बॉल में अपनी तूफानी 50 पूरी कर ली। अफ्रीका की पारी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हालांकि तभी नूर अहमद ने इस बल्लेबाज का शिकार कर साउथ अफ्रीका को चौथा झटका दिया, जहां राशि वंडरडू से 46 गेंदों में 3 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसके बाद तो मानव विकेटों की झड़ी ही लग गई। हालांकि एक तरफ से कप्तान एडन मार्करम अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। उन्होंने डेविड मिलर के साथ मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि केवल 33 बॉल में 50 रनों की तूफानी अर्धशतकीय पार्टनरशिप को अंजाम दे दिया था। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें साथ मिलना मुश्किल हो गया। फजल हक फारूकी ने डेविड मिलर के रूप में आधी अफ्रीका की टीम को समेट दिया था। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। 298 के स्कोर पर अफ्रीका को 5वां झटका लगा, जहां डेविड मिलर 18 बॉल में 14 रन बनाकर पेवेलियन लौटे तो मार्को जेनसन को अजमतुल्लाह ओमारजाई ने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। मार्को जेनसन के रूप में अफ्रीका को 6वां झटका लगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ से कप्तान एडन मार्करम ने केवल 34 बॉल में 6 चौकों, एक तूफानी छक्के से सजी अर्धशतकीय पारी खेल डाली थी। यह अफ्रीका के लिए चौथे बल्लेबाज थे जिन्होंने आज 50 मारी थी। यानी अफ्रीका की पारी तो टॉप गियर में चल रही थी, भले ही बारी बारी उनके विकेट गिर रहे थे। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम मैच में पिछड़ती नजर आ रही थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम 300 के पार जा चुकी थी। और दोस्तों, पारी की अंतिम गेंद पर बियॉन मुल्डर ने एक जोरदार छक्का लगाया। 6 बॉल में 1 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत नाबाद 12 रन बनाए और 50 ओवर में 315 रन साउथ अफ्रीका ने बना डाले थे, जो एक बहुत बड़ा स्कोर माना जा रहा था। दूसरी तरफ एडन मार्करम 36 बॉल में 6 चौके, एक तूफानी छक्के की बदौलत T20 के अंदाज में 145 के स्ट्राइक से 12 रन बनाकर नाबाद थे। इसकी वजह से ही साउथ अफ्रीका इस मैच में इतनी हावी नजर आ रही थी। अब अफगानिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए 316 रन चाहिए थे, जो उनके लिए काफी मुश्किल था। फिर भी इस पहाड़ को चढ़ने अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। ये दोनों अपनी टीम को खतरनाक शुरुआत दिलाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसा आतंक मचाया है कि अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को मैदान में खड़े होने के लिए भी तरस लिया है। जी हां दोस्तों, चौथे ओवर में ही लुंगी एंगिडी ने रहमानुल्लाह गुरबाज को केशव महाराज के हाथों कैच आउट करवाकर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया। जहां यह खिलाड़ी 14 बॉल में केवल 10 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया, तो उसके बाद तो मानो ताश के पत्तों की तरह अफगानिस्तान की पारी बिखरने लगी थी।
जी हां दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में सेदिकेल्लाह अटल आए थे, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने टिक पाना किसी भी अफगानी बल्लेबाज के लिए आज मुमकिन नहीं था। वनडे मैच में वह टेस्ट मैच का नजारा दिखा रहे थे। रन बनाना उनके लिए बच्चों का खेल थोड़ी था। तभी पावर प्ले के अंतिम ओवर में इब्राहिम जादरान को भी कई कैगिसो रबाड़ा ने सीधा क्लीन बोल्ड कर अफगानिस्तान के दोनों ओपनर्स पवेलियन का रास्ता दिखा दिए थे, जहां इब्राहिम जादरान भी 29 बॉल खेलकर एक चौके एक छक्के की बदौलत केवल 17 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद मैदान में रहमत शाह आए थे, जिन पर अपनी टीम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने साथी बल्लेबाज के साथ मिलकर अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की 50 होते ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसी चक्कर में मार्को जेनसन की खतरनाक डायरेक्ट थ्रो पर सेदिकेल्लाह अटल अपना विकेट गंवा बैठे। 32 बॉल में 16 रन बनाकर वह पवेलियन लौटे और 50 के स्कोर पर अफगानिस्तान ने अपना तीसरा बल्लेबाज गंवा दिया। तो दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में कप्तान हस्मतुल्लाह शहीदी आए थे, लेकिन दोस्तों यह बल्लेबाज अपना खाता भी खोल पाता। उससे पहले ही मुल्डर ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए इस अफगानी कप्तान को भी अफ्रीकी कप्तान बबूमा के हाथों कैच आउट करवाकर अफगानी बैटिंग क्रम के पर खच्चे उड़ा दिए थे। जहां दोस्तों केवल 50 के स्कोर पर अफगानिस्तान के 4 बल्लेबाज अफ्रीका के सामने घुटने टेक गए थे और अफगानिस्तान की हार ऑलमोस्ट सुनिश्चित हो चुकी थी, क्योंकि उनकी पारी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। रहमत शाह का साथ निभाने अब अजमतुल्लाह ओमारजाई आए थे, जो शायद अपनी टीम की आखिरी उम्मीद भी थी। यहां पर अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ी साझेदारी चाहिए थी, तभी वह मैच में जीवित रहने की उम्मीदें भी बचा सकते थे। और इन दोनों खिलाड़ियों ने रख कर नहीं, सीधा हमला करने का प्लान बनाया और आते ही सीधा अफ्रीकी गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक चौकों की बारिश करते हुए 20 ओवर में अफगानिस्तान को 77 रनों तक पहुंचा दिया था। पहली बार लग रहा था दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे मोहम्मद नबी, जिन्होंने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, यह खिलाड़ी भी केवल 17 बॉल में 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया। उनके रूप में अफगानिस्तान को छठवां झटका लगा तो दोस्तों, अफगानिस्तान की पारी इसी तरीके से बिखरती रही। गुलाबदीन नईब भी केवल 13 रनों का योगदान दे पाए तो राशिद खान भी मात्र 18 रन 13 बॉल में जोड़ पाए। हालांकि दोस्तों, एक तरफ से रहमत शाह का बल्ला बोल रहा था, उन्होंने बेहतरीन अर्धशतक तो जड़ ही दिया था, तो उसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। नूर अहमद भी 9 रन बनाकर चलते बने तो अंत में रहमत साहब भी 90 बॉल में 9 चौकों एक तूफानी छक्के की बदौलत 90 रन बनाकर हार मान गए और अफगानिस्तान की पूरी पारी 43.3 ओवर में 208 रनों पर ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका ने 107 रनों से यह मैच अपने नाम कर लिया। दोस्तों, अगर आपको भी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, अफगानिस्तान को बेदर्दी से कूटकर अब भारत को ही है। तेम्बा बबूमा ने धमकाया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब इस नन्हे से खिलाड़ी ने टीम इंडिया को ही सरेआम धमकी देते हुए न केवल हमारी जमकर बेइज्जती करी है, बल्कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला लेने का खुला ऐलान करते हुए ऐसा बहुत कुछ कह गए हैं जिसे सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा है। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया घमंडी बबूमा ने जिसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दिखाएंगे उनका पूरा बयान, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया में इस बार कौन सी क्रिकेट टीम यह चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, महज 3 मैचों में ही चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। जहां आज चैंपियंस ट्रॉफी के 23वें मैच में अंडरडॉग अफगानिस्तान के सामने खड़ी थी T20 वर्ल्ड कप की फाइनल लिस्ट साउथ अफ्रीका की टीम। बहुत से लोग यह सोच रहे थे कि आज अफगानिस्तान शायद कोई चमत्कार कर दे, क्योंकि वह इस काबिल थे। लेकिन दोस्तों, कराची स्टेडियम में आज तो केवल साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों का बोलबाला हुआ है और उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां दोस्तों,
पहले तो अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बैटिंग करते हुए ऐसी तबाही मचाई कि रियान रिकल्टन ने तूफानी शतक ठोक डाला, 103 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। तो अफ्रीका की तरफ से कप्तान बबूमा, राशिवंडर दूसरे और एडन मार्करम ने अर्धशतक ठोका और 50 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 315 रनों का माउंट एवरेस्ट जैसा स्कोर अफगानिस्तान के सामने खड़ा किया था।